Hello students. So again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. Student, I am here with the paper solution of today's answer accountancy. आज जो accountancy का पेपर हुआ था उसको perfect way में solution लेकर आ रहे हैं हम लोग आपके सामने. We are from Career Heights located in Udaipur, Rajasthan. अगर आपको इसका प्रॉपर पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए यू टेक्स्ट मी अप योर नेम अलोंग विद योर सिटी नेम. आपको मैं मोबाइल पे आपका प्रॉपर पीडीएफ सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा. तो स्टूडेंट मैंने एक क्विक वे में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. आपको कोई डाउट हो यू कैन फील फ्री टू व्हाट्सएप मी. पेपर का लेवल क्वाइट इजी लेवल था और मैं अज्यूम करता हूं आप लोगों का सबका पेपर अच्छा हुआ होगा. हम लोगों ने एक और लॉ का एक आंसर की एबीसी पेपर एबीसी एनालिसिस लॉन्च किया है जिसका मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. उसको जरूर देखिएगा कि लॉ के अंदर आपको क्या प्रायोरिटी पे प्रिपरेशन करनी है. आपको प्रॉपर एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा लॉ का, तो वो देखना. और कमिंग टू द टुडेज आंसर की ऑफ अकाउंटेंसी पेपर, जो आज पेपर हुआ था दैट इज ऑन 14 दिसंबर, उसका हम पूरा आंसर की डिस्कस कर रहे हैं. तो एक बार हम लोग देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. नाउ कमिंग टू द आंसर की ऑफ टुडेज पेपर, पहला क्वेश्चन था स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स. आप लोग पेपर अपने पास रखा, मैं डायरेक्ट आंसर की आपके सामने ओपन कर रहा हूं, है ना. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला पार्ट था इसका, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that an enterprise is going concern and will continue its operation for the foreseeable future. ये फॉल्स स्टेटमेंट था. फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption गोइंग कंसर्न का होता है और हमेशा एंटरप्राइज assumption फॉलो करती है कि गोइंग कंसर्न हमेशा फॉलो करेंगे. सेकंड, periodic inventory is the method of asserting inventory by taking actual physical count. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. एक्चुअल फिजिकल काउंट में पीरियोडिक होता है और अगर हम रिकॉर्ड पे जाते हैं तो परपेचुअल सिस्टम होता है. The provision for discount on creditor is often not provided, keeping in view the principle conservatism. बिल्कुल सही बात है. प्रूडेंस प्रिंसिपल हमको रोकता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्योंकि ये एंटिसिपेटेड इनकम है जिसको हम पहले बुक नहीं कर सकते. तो दिस अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अब मतलब एरर का लोकेशन हमको ट्रायल बैलेंस के बाद हुआ है, देन ऑल एरर्स रेक्टिफाइड ड्यू टू सस्पेंस अकाउंट. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. सिर्फ सस्पेंस अकाउंट वही यूज होता है जहां पे वन साइडेड एरर होते हैं. अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है और अगर एरर टू साइडेड है जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो वहां पर सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज होगा और फिर भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट. बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आर रिकॉर्डेड इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट. तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों रिकॉर्ड होते हैं रिसिट एंड पेमेंट के अंदर. सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पेमेंट को रिकॉर्ड करता है. दूसरे ट्रू स्टेटमेंट. सिक्स्थ, अ फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर ऑल एसेट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में से है जिसमें बता रखा है कि फिक्स चार्ज सिर्फ क्या कवर करता है आपका पर्टिकुलर असेट. अगर फ्लोटिंग चार्ज होगा तो यू कैन कवर ऑल द असेट ऑफ द कंपनी. तो दिस अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. गेटिंग माय पॉइंट. नाउ कमिंग टू द इसका बी पार्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी. उसको मैं थ्योरेटिकली बताया था, मैंने उसको प्रॉपर लिखा नहीं है. देखो प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एक अमाउंट सेट असाइड करना फॉर मीटिंग अ नोन लायबिलिटी. और कंटिजेंट लायबिलिटी हमेशा अनसर्टेन इवेंट्स पे होती है. कंटिजेंट लायबिलिटी का बैलेंस शीट के फुटनोट पे डिस्क्लोजर होता है जबकि प्रोविजन प्रॉपर पीएनएल में से जाता है और बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर पर्टिकुलर असेट के अंदर से लेस होके आता है. ठीक है ना. तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस. इसको और डिटेल में आप बुक के थ्रू रेफर कर सकते हो प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी के डिफरेंस को. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट दैट इज द क्वेश्चन ऑफ डेप्रीशिएशन. अब डेप्रीशिएशन का जो क्वेश्चन था दैट वाज समवॉट लाइक दिस. आपको गिवन है ए परचेज अ मशीन फॉर ₹1,30,000 ऑन 1 अप्रैल 2019. अब ए ने एक मशीन परचेज किया 1 अप्रैल 2019 को और उसने परचेज किया 1 अप्रैल 2019 को. नाउ आगे क्वेश्चन बोल रहा है पेड 20,000 फॉर फ्रेट एंड चार्जेस. तो टोटल मशीन का कॉस्ट 1,50,000 हो गया. 1 अक्टूबर 2021 को वापस एक मशीन परचेज की 50,000 पे और पुरानी मशीन को बेच दिया 1 लाख पे. द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 21 वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 22. अब यहां पर हो सकता है कुछ बच्चों ने गलती कर दी हो. हमने परचेज भले 1 अक्टूबर 21 को किया था बट इंस्टॉलेशन कब किया हमने 1 जनवरी 22 को. तो डेप्रीशिएशन 1 जनवरी 22 से लगेगा ना कि 1 अक्टूबर 21 से लगेगा. ठीक है ना. डेप्रीशिएशन उस दिन से आता है जिस दिन असेट पुट टू यूज होगा. अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कंपनी 20% स्ट्रेट लाइन पे लगाती है लेकिन उसके बाद कंपनी ने WDV मेथड अप किया. हमको मशीन अकाउंट बनाना है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22. तो क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है. मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया. मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं. आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन ढंग से देख सकते हो एक बार. हमने परचेज की थी मशीन, पहले साल 20% डेप्रीशिएशन लगा, बुक वैल्यू है 1,20,000 रुपए.
1,20,000 फिर स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगेन अगले साल डिप्रीशिएशन लगाया तो पहला साल हो गया 19-20, फिर 20-21 का हो गया। उसके बाद इसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया और वापस एक मशीन परचेज की 1 जनवरी 22 को। मैंने डेट भी 1 जनवरी 22 लिखी है ताकि यहाँ पे गलती नहीं हो। तो 1 जनवरी 22 को पुट टू यूज है, 50,000 रुपए का हमने असेट परचेज किया। अब डिप्रीशिएशन क्योंकि मेथड चेंज हो चुका है 1 अप्रैल 21 से ही, क्योंकि आपने मेथड चेंज कर दिया 1 अप्रैल 21 से, तो इस बार 90,000 पे 15% 6 महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा, तो 6750 का डिप्रीशिएशन हुआ। तो आपका जो बुक वैल्यू आया वो 90,000 माइनस 6750 है, और हमने असेट को सेल आउट किया था 1 लाख पे, तो आपको 16,750 का प्रॉफिट हो गया। हमने वापस असेट परचेज किया 50,000 पे और उसके ऊपर डिप्रीशिएशन 3 मंथ्स का लगाया WDV बेसिस पे, क्योंकि पहला साल है तो WDV SLMO बस रेट 15% पे लगा है ना, और फाइनल बैलेंस आ गया 48,125। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके आप पूरा क्वेश्चन को सोल्यूशन अच्छे से देख सकते हो। ठीक है ना, तो मैं अज्यूम करता हूं ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही हुआ होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉ का आपको ABC एनालिसिस का पूरा वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उसको जरूर देखना। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट आवर एक्सपर्ट टीचर ऑन नंबर हरपीत सर नाम है उनका नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आपको आपको जो फ्लैश हो रहा है उसके अंदर उनका नंबर दिख जाएगा आपको। ठीक है ना, तो स्टूडेंट लॉ का भी आपको आंसर की ऐसे ही परसों मिलेगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन था वो BRS का था, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा सेम पैटर्न क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में गिवन है। कैश बुक का बैलेंस 260,400 था और आपको सारे डिफरेंसेस गिवन थे, है ना। अपने को नॉर्मल BRS बनाना था। क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। ओपनिंग बैलेंस 260,400 को गिवन है कैश बुक के हिसाब से, एडलेस एक बार आप चेक कर सकते हो सारे फिगर को। आपका फाइनल आंसर आएगा 425,630। दिस इज योर बैलेंस एज पर पासबुक 425,630। तो मैं अज्यूम करता हूं ये वाला तो सब बच्चों का सही होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कमिंग टू नेक्स्ट, इसी का बी पार्ट जो है रेक्टिफिकेशन एरर का सिंपल क्वेश्चन है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग एरर वर फाउंड इन बुक्स एंड गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है करेक्शन की, और क्योंकि ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के पहले है तो कोई भी एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के पहले तो कोई भी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है ना। तो देख लो एक बार आपने BRS का पॉज करके एक बार प्रॉपर सॉल्यूशन चेक कर सकते हो अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर विच यू हैव। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, तो रेक्टिफिकेशन एरर्स का मैंने सारे पॉइंट 1 बाय 1 कर दिए। पहला पॉइंट का एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर 1850। सेकंड अकाउंट का एंट्री होगा श्यामलाल टू बैड डेट रिकवर्ड। थर्ड का होगा फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर टू परचेज। नेक्स्ट होगा गुड्स फ्रॉम राम सिंह का अपन रिकॉर्ड नहीं किया तो परचेज टू राम सिंह। कॉलेज फी फॉर प्रोप्राइटर्स डेबिटेड टू ऑडिट फी, तो ड्रॉइंग्स टू ऑडिट फी हो जाएगी इसकी एंट्री। रिसीव 4500 फ्रॉम मीत कुमार क्रेडिट टू पिंकी राम, तो पिंकी रानी टू मीत कुमार इसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद सेल्स रिटर्न टू कस्टमर एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट वाले पार्ट की। देन कमिंग टू नेक्स्ट सैलरी टू क्लर्क हो जाएगा, और लास्ट पार्ट का एंट्री होगा सेल परचेज टू राघव 2020 एंड 40,000। तो दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। मैं अज्यूम करता हूं ये वाला क्वेश्चन सबका सही होगा, देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेकंड का A और B पार्ट, और कोई पॉइंट ही नहीं था इस क्वेश्चन को स्किप करने का। ठीक है ना, तो दिस वाज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन था। मैंने भी उसको पूरा एक बार सॉल्व कर दिया है। आप अगेन इसको एक बार, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। मेजर स्टार्टिंग वाले पॉइंट तो बहुत इजी है, इसमें बस ये ध्यान रखना जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, जो अपना सेकंड बिल के केस में डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो आएगा 7560 का। जब सेकंड बिल डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगा 7560, और फाइनल जो डेफिशिएंसी आएगा वो 84,000 का आएगा, और एक तरफ वो बैड डेब्ट्स आएगा। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंट्री वाइज चेक कर सकते हो। मतलब एंड में 1,68,000 का एक तरफ डेटर होगा और एक तरफ क्रेडिटर का बैलेंस आएगा। तो BR2J 180, 172, 800 है, फिर 60 का डिस्काउंटिंग हुआ, 2400 यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस हुआ। या पूरा क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, आप लोग नजर डाल सकते हो इस क्वेश्चन पे। डिस्काउंटिंग चार्जेस 7560 है, फाइनल डेफिशिएंसी 84 है और 84,000 का है ना। तो मैं अज्यूम करता हूँ ये वाला क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है। इस पैटर्न का क्वेश्चन ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में आप लोग करके जा चुके होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी सबका सही होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का A पार्ट विच वाज द क्वेश्चन रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ द पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ द पार्टनर का जो क्वेश्चन था उसका मैंने आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक बार आप देख सकते हो इस PDF को।
बच्चों जिसको भी सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9929411361। राइट योर नेम एंड योर सिटीज नेम, है ना, तो मैं आपको पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एबीसी एनालिसिस ऑफ लॉ का अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, बहुत परफेक्ट एनालिसिस गिवन है, क्या पेपर का वेटेज रहने वाला है। डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्ट, जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, उसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो प्रॉफिट आया था वो 32,000 था। जो पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट आया था वो 32,000 का प्रॉफिट आया था। बैलेंस, फाइनल कैपिटल का बैलेंस ये था 198,400, 1976,000, 76,000। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं, आप ध्यान से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, ये इसका फिगर है सारे, 32,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है, देन द बैलेंस इज 98,400, 19,760 एंड 76,000, ठीक है ना। इसका मैं आपको बैलेंस शीट भी चेक करवा देता हूं एक बार। अब अगर आप इसका बैलेंस शीट देखना चाहते हो, देखो बैलेंस शीट का फाइनल टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 431,200, 431,200 का बैलेंस शीट है। गुडविल का शेयर आपने जेड का कैलकुलेट किया, ये बेसिक एंट्री करी, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अगर आपने गड़बड़ करा तो फिर आपकी दिक्कत है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, 12th के लेवल का क्वेश्चन है ना, तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। फाउंडेशन के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूरे नंबर आने चाहिए अच्छे से। तो फाइनल टोटल आ रहा है 431,200 ऑफ द बैलेंस शीट इन फोर्थ ए पार्ट। कमिंग टू दिस क्वेश्चन फोर्थ का बी पार्ट, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला था, उसका अगेन मैंने आपको एक पूरा सॉल्यूशन करके दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट हमने बनाया था, जहां पे हमारा फाइनल जो क्लोजिंग कैश 1600 है, ओपनिंग कैश आपका 1580 है ना। तो रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, 1580 और 1600 कैश हो गया। आपको बैलेंस शीट 31 दिसंबर की बनानी थी, तो 31 दिसंबर 2021 और 2022 की दोनों की बैलेंस शीट गिवन है आपके सामने, है ना। बैलेंस शीट का टोटल 26,100 आ रहा है, 26,100 आ रहा है। और अगर मैं बात करता हूं जो 31 दिसंबर 21 है, तो 24,880 एंड 24,880, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस है 18,530। तो एक बार आप इसको वीडियो को एक बार ढंग से अगेन इसको पॉज करके आप देख सकते हो। इसका भी अगर आपको पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो यू कैन व्हाट्सअप मी, आपका नेम एंड सिटी नेम मेरे को व्हाट्सअप करो, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगेन रिपीटिंग, एबीसी एनालिसिस ऑफ लॉ का अगर आपको वीडियो चाहिए जिसका एग्जाम परसों होने वाला है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो, है ना। तो अब आप देखो रिसिट एंड पेमेंट का आपको क्लोजिंग कैश, ओपनिंग कैश मिल गया, ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बना दी 18,530, फाइनल टोटल 24,880 आ रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 26,100, है ना। तो मैं अज्यूम करता हूं ये वाला भी क्वेश्चन क्वाइट सिंपल था, ऐसा सेम पैटर्न क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में था। मैं हमेशा पता है बच्चों को एक बात बोलता हूं, स्टडी मटेरियल अच्छे से जो करके गया उसके कहीं गड़बड़ नहीं होगी। जिस बच्चे ने अच्छे से आईसीआई मटेरियल सॉल्व किया उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और जिसने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जबरदस्ती के मटेरियल सॉल्व करे, मेहनत भी ज्यादा करी और रिजल्ट भी नहीं आता है, तो ओनली फोकस ऑन आईसीआई स्टडी मटेरियल, दैट इज द परफेक्ट मटेरियल फॉर यू ऑल। आप देख सकते हो पेपर पिछले 5 या 6 अटेम्प्ट का लगभग आईसीआई स्टडी मटेरियल से आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यू कैन वॉच दिस वीडियो, आप इस सॉल्यूशन को एक बार पॉज करके ढंग से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर वर्किंग नोट भी हम लोगों ने बना रखे हैं, इसका प्रॉपर पीडीएफ जिसको चाहिए यू कैन गो फॉर द प्रॉपर पीडीएफ ऑल्सो, आप मेरे को व्हाट्सअप करें, आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, तो ध्यान देंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक वाले सोल्यूशन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक 5th का ए पार्ट। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आप देख सकते हो हमने पूरा सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ओपनिंग कैश बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस ट्रिपल कॉलम में हमको डिस्काउंट कॉलम बनाना था, और हमेशा ध्यान रखना डिस्काउंट कॉलम आर नेवर बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। सिर्फ एक एंट्री ऐसी है जो कैश बुक पे नहीं आएगी, जिसका नीचे जर्नल एंट्री होगा, दैट इज चेक इन हाइड टू गुप्ता, दैट इज एंट्री ऑफ 24 मार्च। तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार पॉज करके ढंग से चेक कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस गिवन था, कॉन्ट्रा एंट्री जहां भी था हमने ब्रैकेट में सीए प्लेस कर दिया है, देन जो भी अमाउंट डिस्काउंट अलाउड था मोहन से रिसीव हुआ था, हमने जो पेमेंट्स किए थे वो सारे हम लोगों ने इस तरफ लिख दिए हैं। फाइनल क्लोजिंग कैश का 89,800 85,800 आएगा बैलेंस, आपको डिस्काउंट का फाइनल टोटल लगाना है, इसको बैलेंस नहीं करना है, ठीक है ना। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल 5 मार्क्स क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन पार्टनरशिप का था, तो पार्टनरशिप के अंदर आपको ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी थी। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपका आंसर होगा वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट, 6.5 लाख अपना एवरेज प्रॉफिट था और 20% अपना एनआरआर था।
नेट एसेट की कैलकुलेशन गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे कैपिटल अपन दोनों क्लब करेंगे तो नेट एसेट आ जाएगा। तो बी के फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर आएगा दैट वाज 6,50,000 कैपिटलाइजेशन मेथड। और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करते हैं तो गुडविल का आएगा 7,80,000। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करते हैं तो आंसर आएगा 7,80,000 और इधर आएगा 6,50,000। कमिंग टू नेक्स्ट, इसी का सी पार्ट जो था फाइनल अकाउंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। फाइनल अकाउंट्स का मैंने एक पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। फाइनल बैलेंस शीट का टोटल आएगा 333,1,000 333,1,000। यहाँ पर ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब अगर आप लॉजिक लगाओगे, ये सूखे 10 नंबर थे इस क्वेश्चन में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अगर आपने इसमें गलती करी है, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो, आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है, सिर्फ 2 आइटम ऐसे हैं जिसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग लेस कर देंगे क्योंकि इस साल का एक्सपेंस मानेंगे, और प्रीपेड को हम लोग ऐड कर देंगे। तो आपका फाइनल प्रॉफिट 6.5 लाख आएगा। ओपनिंग कैपिटल 22 लाख गिवन है, प्रॉफिट 6.5 लाख है और एडिशनल कैपिटल 3 लाख इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल आ जाएगा 31,50,000। हमने कैपिटल यहाँ पे लिख दिया 3150, आउटस्टैंडिंग कमीशन जो 35 था और प्रीपेड एक्सपेंस हमने इधर लिख दिया, एडजस्ट करना बाकी था। बाकी सारे फिगर आपको एज इट इज गिवन थे, सिर्फ डेप्रीशिएशन अपने कैलकुलेट करना था, व्हीकल में एक एडिशन हुआ था और डेप्रीशिएशन लगाना था। अब ये ध्यान रखना, एडिशन पे डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा क्योंकि व्हीकल हमने एट द एंड ऑफ ईयर परचेज किया था। डेटर के ऊपर 3% प्रोविजन इंप्लीमेंट करना था और इन्वेंट्री का फिगर गिवन था। तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 333,1,000। दिस वाज द वेरी सिंपल क्वेश्चन इन विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनी मिस्टेक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एबीसी एनालिसिस ऑफ द लॉ इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखना, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा परसों के एग्जाम के लिए। एबीसी एनालिसिस, क्या पेपर वेटेज रहने वाला है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या प्रिपेयर करना है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, है ना। In case you have any doubt, feel free to reach out us with Harpreet sir on his number which is given in this video, है ना। और अगेन हम लोग सीए इंटर को लेकर भी हम लोग एक टॉक शो रख रहे हैं ऑन कमिंग 23 दिसंबर। डोंट मिस टू वॉच दैट टॉक शो, ठीक है ना। उसका लिंक भी आपको, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देंगे हम लोग। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दो 6 क्वेश्चन पे, विच इज अ कंपनी क्वेश्चन। नाउ अब जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें आपको क्वेश्चन एक तो जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स पूरे बनाने थे। उसका मैंने एक पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन ओपन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। नाउ उसका एंट्री सारी कर रखी है, देखो आप एंट्री चेक कर लो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एक बार पॉज करके इसको चेक कर लेना। दिस वाज द जर्नल एंट्री रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम उसके बाद आपको और भी एंट्री चेक करनी हो, दिस वाज बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन 60,000 कॉल इन अरियर था, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट नहीं आया था इसलिए कैंसिल कर दिया। पहले केस में जो शेयर फॉरफिट का अमाउंट था दैट वाज 75,000, जो फर्स्ट एंट्री शेयर फॉरफिट की थी 75 की थी, अगेन हमने डिस्काउंट दिया 10,000 का और फाइनल कैपिटल रिजर्व में आ रहा है 35,000, फाइनल कैपिटल रिजर्व का फिगर आ रहा है 35,000, ठीक है ना। अगर हम लोग, मैं आपको इसकी वर्किंग भी शो कर देता हूं, अगर आपको वर्किंग शो करनी है, बिल्कुल सिस्टमेटिक सॉल्व कर रखा है हम लोगों ने, आपको इतना परफेक्ट सॉल्यूशन किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला। अगर आपको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट एट मेरे को, आपका नंबर, आपका नेम एंड योर सिटी लोकेशन व्हाट्सएप करो, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन पूरा देख सकते हो। दिस वाज द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन 975, फर्स्ट कॉल पे 740 आया, फॉरफिट किए 15,000, 2% के शेयर थे, री इशू किए 10,000, तो ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका 35,000, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट बनाने की भी थी, मैं आपको बैलेंस शीट भी बता देता हूं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट इस तरह से है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 19,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर है 4,25,000 और कैश का फिगर है 24,05,000। इसका वर्किंग में आपको नीचे चेक करवा देता हूं। इशूड कैपिटल 20 लाख था, सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 1,95,000 शेयर थे, ₹10 ईच, और 5,000 शेयर जो री इशू नहीं थे उनका बैलेंस फॉरफिटेड में पड़ा है। इनको अगर हम ऐड करते हैं, ये फॉरफिट के अंदर बैलेंस था तो अमाउंट आता है 19,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस में 2 फिगर आएंगे, कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 4,25,000 के, ठीक है ना। तो ये भी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था जिसमें पूरे 15 नंबर आने चाहिए थे। नेक्स्ट जो पार्ट था, द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइज ऑफ एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूएबल टू ब्रिंग द असेट टू लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि जो भी हम असेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा करते हैं उसके 5 एग्जाम्पल देने। तो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल लिख के बता दिए हैं। वन कैन बी साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन फीस, प्रोफेशनल फीस, टेस्टिंग कॉस्ट और रीलोकेशन कॉस्ट। ये 5 एग्जाम्पल ये इंक्लूसिव है। आपको लगता है इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल है, यू कैन गिव ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है ना। जरूरी नहीं आपके एग्जाम में 5 एग्जाम्पल है,
बट ये 5 एक मेजर एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट मैं अज्यूम करता हूं आपको पेपर का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू रीच अस आउट ऑन माय फोन नंबर 9929411361। myself CA Romil Jain from Udaipur city Rajasthan। our institute name is Career Heights। and लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एबीसी एनालिसिस लॉ का देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को देखना ना भूलें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल जो आपका परसों एग्जाम होने वाला है। परसों वापस मिलेंगे हरप्रीत सर के साथ, हु विल बी गाइडिंग यू द एंटायर आंसर की फॉर लॉ। आपको समझ आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल फर्दर 3 एग्जाम्स एंड होपिंग फॉर अ ग्रेट रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।